हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, छोटा सा मैंने एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने रात के टाइम में मार्क किया हुआ था और यहाँ से अपना सिंपल सा एनालिसिस था कि जैसे ही गोल्ड इस लेवल को टैप करेगा, टैप करके रिजेक्शन देगा, यहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सिंपल है। और देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको गोल्ड यहाँ से इस लेवल पे टैप करके डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव, दूसरा स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आया है। वैसे ही एक एक करके हम लोग इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं और मार्क करने के बाद एक एक करके वहां पे हम समझेंगे कि कहाँ से हम बाइंग या फिर कहाँ से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम लोग सब्सक्राइबर्स काउंट में बहुत ज़्यादा पीछे हैं और हमें यहाँ पे एक जेन्युइन जो लर्निंग माइंडसेट के साथ आते हैं उनका एक अच्छा खासा बड़ा फैमिली क्रिएट करना है। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आप अच्छे से समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो आप देखो और उससे सीखो। कैसे आप मार्केट को एनालाइज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कहाँ से बाइंग कहाँ से सेलिंग, कैसे मैं की लेवल्स को मार्क करता हूँ, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एक अच्छे एनालिसिस के अंदर। अगर आप एक बेटर एनालिसिस सीख गए तो सिंपल करना क्या है, उसके बाद बाई और सेल करना है। तो देखो सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ होता है, अगर आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे चार्ट को तो आप फिर अच्छा ट्रेड नहीं ले पाओगे। सिंपल है। तो सबसे पहला यानी कि ट्रेडिंग जर्नी का सबसे पहला पार्ट होता है चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस अगर आपने अच्छे से कर लिया, उसके बाद क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन। अच्छा एनालिसिस तो अच्छा एग्जीक्यूशन, गलत एनालिसिस गलत एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस हिट, बार बार अकाउंट ब्लो करोगे। तो सिंपल देखना कैसे मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ, क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं, कहाँ से आप बाइंग सेलिंग प्लान करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने अभी तक फ्री प्राइस एक्शन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या फिर नहीं देखा है, अब देखो कहीं ज्वाइन करने जाना नहीं है, ना ही कहीं मैंने कोई कोर्स ऐसा लॉन्च किया है अलग से जहां आपको जाना है। सिंपल आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना है प्राइस एक्शन कोर्स का। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अभी मैंने थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ वीडियोस यानी दो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार मैंने कवर किया है। और भी पहले के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसके अंदर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज का जो मार्केट होता है कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इन सब के बारे में एक बार से चेकआउट करो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मैंने जो अभी प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है उस पर मैंने सिंपल सा आपको टारगेट दिया है, छोटा सा टारगेट है। जो मैंने प्रीवियस थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने जो कवर किया है अभी अभी मॉर्निंग स्टार, नहीं सॉरी इवनिंग स्टार को, उसके ऊपर 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को गोल्ड के बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सिंपल आप देखोगे तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल था जहां से हमें सेलिंग प्लान करना था गोल्ड के अंदर। और आप देख सकते हो एक बार दो बार, दो दो बार यहाँ पे सेलिंग आपको देखने को मिला है। अब यहाँ से गोल्ड क्या करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या गोल्ड का सिनेरियो होगा, कैसे मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला लेवल तो ये रहेगा एज इट इज, यानी कि ये जो मैंने मार्क किया है इसको हम एज इट इज रखने वाले हैं। कुछ इसको माइनर कर देंगे हम और ज्यादा प्रिसाइज कर देंगे। सिंपल है, कुछ इस तरीके से। पहला इंपॉर्टेंट की लेवल, आपको याद होगा अगर आपने मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो मैंने बोला था कि गोल्ड एक शार्प फॉल में जाने वाला है। शायद आपको याद हो, अगर आपने देखा हो मेरा प्रीवियस एनालिसिस तो, और नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसको देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो सिंपल सा अपना सिनेरियो यहाँ से क्या होगा कि एक बार दो बार गोल्ड दो बार इस लेवल को टैप कर चुका है, यानी कि अगर गोल्ड आता है दोबारा से इस लेवल पे, यानी अगर मार्केट फिर से इस लेवल पे आता है, इसका ब्रेकआउट देता है, ध्यान से सुनना और समझना, इसका अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। इस चीज को समझना अच्छे से। ब्रेकआउट अगर देता है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद जैसे ही कंटिन्यू करेगा गोल्ड, ठीक है, पुल बैक के बाद जैसे ही कंटिन्यू करेगा तो अपना यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा और यहाँ से फिर हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो मैंने समझाया।
इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। 2 बार ऑलरेडी मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तीसरे बार अगर मार्केट आता है इस लेवल पे, इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद आपको वेट करना है प्रॉपर एक रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जैसे ही मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा अपसाइड के लिए, यहाँ पे अपना एक बाइंग सिनेरियो जो होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे गोल्ड के अंदर। क्लियर है? सिंपल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी देखोगे तो यहाँ पे एक अभी छोटा सा गैप डाउन आपको दिखेगा। गैप डाउन के बाद एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ है। पिन बार के बाद देखना ये है, देखो ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे एक कैंडल नजर आएगा, ये एक बड़ा सा रेड कैंडल, सिंपल। उसके बाद आपको नजर आएगा एक पिन बार, यहाँ पे छोटा सा पिन बार नजर आया। अगर यहाँ पे ये ग्रीन क्लोजिंग देता है तो यहाँ से आपको एक अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूव भी देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल, बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर मोर देन 50% एरिया को अगर कवर करता है तो यहाँ से हमें एक बाइंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है। वैसे अगर देखा जाए ध्यान से, अगर आप देखो तो ये जो लेवल है ना, ये जो लो लगाया है मार्केट ने, ये ध्यान से देखोगे ये एक लो लगाया है। यहाँ पे बड़ा सा आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल नजर आ रहा है, देखोगे ध्यान से, हैंगिंग मैन कैंडल, इसका लो ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, यानी कि इसके लो को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी मार्केट। क्लियर है? देख सकते हो। अब सिंपल यहाँ से सिनेरियो क्या होगा कि अगर गोल्ड, देखो ये जो लेवल है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है। ठीक है, अभी जहां पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, सिंपल है, देख सकते हो, इजी है। सिंपल, इसमें मैंने किया क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये जो हैंगिंग मैन है इसके लो को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल नजर आएगा, ध्यान से देखोगे ये एक डोजी कैंडल, ग्रीन डोजी है, उसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया है, और उन दोनों को कनेक्ट करके मैंने एक इंपॉर्टेंट की लेवल का फॉर्मेशन किया है। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां से अगर इस लेवल से हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, यानी कि अगर मार्केट यहां से अपसाइड के लिए रिट्रेस करता है, मूव करता है, तो हम यहां से एक स्कैल्प मूव, ठीक है, मेरा बात समझना, जब मैं बोलूं स्कैल्प मूव का मतलब स्कैल्प मूव होता है वहां से आप अपना 1:1.5 या फिर 1:2 का अपना रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा खासा मार्केट से मूव ले सकते हो आप, यानी कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना होगा कि क्या ये जो लो लगाया है मार्केट ने, ध्यान से देखो, ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा आपको नजर आएगा एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है, ध्यान से देखो, इसको जो मैंने मार्क किया है ये डोजी कैंडल है, सिंपल है। और उसके बगल में क्या नजर आ रहा है आपको, हैमर कैंडल नजर आ रहा है, देख सकते हो, ये हैमर कैंडल। अब हमें देखना होगा कि क्या इन दोनों का जो लो है वो लो एक स्वीप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब देखो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूँ, कितना माइनर माइनर सा जो होता है, ठीक है, माइनर माइनर सा जो की लेवल्स होता है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट के अंदर, और वो मार्केट का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता है। ध्यान से देखोगे आपको बहुत ही माइनर सा एक गैप नजर आएगा, ठीक है, यानी कि ये जो डोजी कैंडल है, ध्यान से देखो, ये जो रेड डोजी है इसका लो जो है वो स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, अगर इसका लो स्वीप हो गया रहता है तो फिर हम ये मान लेते कि यहाँ से जो मूव है वो एक अपसाइड का सस्टेनेबल मूव देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो ये कैसे सिनेरियो क्रिएट होता है, इस चीज को समझना, इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना। ध्यान से देखो, बहुत ही माइनर सा एक गैप है, जो इतना जूम आउट करने के बाद, जूम करोगे इतना ज्यादा तो आपको नजर आएगा, जूम इन करोगे तो देख सकते हो, ये जो ये है साइड वाला, ये है डोजी कैंडल, और उसके बगल में है हैमर कैंडल। उसके लो का विग जो देखोगे ना, विग में डिफरेंस है, यानी कि ये जो बगल का जो इस साइड में आपको ये जो विग नजर आएगा, ये है विग किसका, हैमर कैंडल का। ठीक है, हैमर कैंडल का जो विग है वो विग जो है इसने कवर नहीं किया है अभी तक मार्केट का, यानी कि इसके प्रीवियस जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है उसका विग अभी फिल नहीं हुआ है। समझ रहे हो? तो ये चीज फिल होने के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? समझ गए? इजी है। तो अब देखो इतना ही माइनर माइनर जो पॉइंट्स होते हैं ना उसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक लाइन से मार्क करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिनेरियो क्रिएट हुआ आपके सामने, ये जो डोजी कैंडल था, अभी मैंने आपको बोला ना, ये जो डोजी कैंडल है यहाँ पे ग्रीन डोजी, इसके लो को देखो स्वीप किया मार्केट ने। अगर अब यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर यहाँ से आपको एक अपसाइड का
स्कैल्प मूव देखने के लिए एट द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, सिंपल है, इजी है। चलो अब देखो इसका जो लो है, इसका सिंपल हम इसको एक ब्लैक लाइन से मार्क करेंगे। ये जो लो है, इसके लो को मैंने मार्क कर लिया ब्लैक लाइन से। अब थोड़ा सा हमें देखना होगा कि प्रीवियस लेवल्स क्या है, यानी कि मार्केट ने पहले कैसे रिएक्ट किया है। प्रीवियस लेवल्स यानी अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा, क्या सिनेरियो होगा, उसको थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए हमें यहाँ से लेवल्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, यानी कैप्चर करना होगा। ठीक है, बोले तो सिंपल हमें यहाँ से मार्क करना होगा। क्लियर है, चलो अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ तक अपना क्लियर सिनेरियो है। इसको हम सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से। चलो ये हो गया अपना डाउन साइड का एक ब्लैक लाइन से मैंने मार्क किया। इसको ध्यान से देखोगे ये सिंपल मार्क हो चुका है। हालांकि इसके नीचे भी ब्रेक करेगा मार्केट, और ब्रेक करने का पूरा पूरा चांसेस है, और फिर मार्केट बहुत ही अच्छा खासा लेवल डाउन साइड के लिए आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, चलो अब हम एक एक करके कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। डाउन साइड का मैंने मार्क कर लिया अच्छे से। यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, यानी कि अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, मान लो मार्केट अपसाइड के लिए नहीं गया, ठीक है, इन केस देर इज अ 1% चांस, 2% चांस, 5% चांस, जो भी चांस हो मार्केट का, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया इन केस, ठीक है, और मार्केट डाउन के लिए आ गया, तो हमें वेट करना है। ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को अगर स्वीप करके, ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझना आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे स्कैल्प मूव नहीं देता अपसाइड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पैनिक नहीं करना है। यहाँ पे जो ये लो नजर आ रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है, अगर इस इन सबको ये जो है इसको स्वीप करके, ठीक है, स्वीप करके यहाँ पे रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, छोटा सा बाइंग होगा, स्कैल्प मूव होगा, ज्यादा बड़ा हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लो को स्वीप करके रिजेक्शन नहीं दिया इन केस, ठीक है, ध्यान से देखोगे, अगर आपको ये जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर से। चलो देखो ध्यान से, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर इसके लो को, ये जो लो है, इसको स्वीप किया या फिर इसको भी स्वीप कर दिया, और यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, फिर हम यहाँ से अपसाइड का मार्केट में मूव देता हुआ, मार्केट को मूव देता हुआ देख सकते हैं। और अगर इन केस मार्केट ने यहाँ पे इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया, यानी फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग हो गया। फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग कैसा होगा, यानी कुछ इस तरीके का कैंडल जो होगा, बड़ा सा कैंडल, इसको ब्रेक करके नीचे ही क्लोज कर देगा। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूं। जैसे ही सिंगल कैंडल क्लोजिंग होगा इसके नीचे, हमें वेट करना है पुल बैक का। ठीक है, अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग होता है, हमें वेट करना है प्रॉपर पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, फिर हम यहाँ से एक सेलिंग प्लान करेंगे, जो नेक्स्ट अपने को कहाँ लेके आएगा, ये जो डाउन साइड का ब्लैक लाइन है यहाँ पे लेके आएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, इजी है। चलो उसके बाद सेम यहां से भी अपना अप्रोच क्या रहेगा, यहाँ पे भी जैसे ही अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा, यहाँ से हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। स्कैल्प मूव बाइंग होगा, छोटा सा बाइंग, और उसके बाद यहाँ से स्कैल्प मूव बाइंग होगा। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट फिर से, अगर ये जो ब्लैक लाइन है, आपको ब्लैक लाइन नजर आ रहा है, दोबारा से जब मार्केट घूम के, यानी यहाँ से पुल बैक ले सकता है, पुल बैक लेके फिर से जब मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा, कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ से हम फिर एक कंटिन्यू जो है सेलिंग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड। इजी है, समझ में आ गया, आई होप कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देख सकते हो यहां तक इजी है, क्लियर है। चलो सिंपल, ये जो ब्लैक लाइन अप्रोच कर रहा है, अगर मार्केट को करने दो, इजी है, आने दो आराम से। यहाँ पे देखेंगे हम कैसे रिएक्ट करता है। इसके लो को स्वीप करके रिजेक्शन देगा, तो हम अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव देखेंगे, या फिर अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे देता है, हम वेट करेंगे पुल बैक लेने का। पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए, तो फिर हम मार्केट को डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, अपसाइड का क्या सिनेरियो है, अपसाइड इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रिजेक्शन, यानी ब्रेकआउट अगर दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यू करेगा, तो फिर हम यहां से नेक्स्ट बाइंग प्लान कर सकते हैं। इजी है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप यूज कर सकते हो मार्केट के अंदर,
वो है ये लेवल। ठीक है, इस लेवल को आप यूज कर सकते हो एक छोटा सा रिजेक्शन के साथ। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो फिर देख लेना, इसके बीच में अवॉइड कर लेना है। ठीक है, सिंपल यहाँ से भी आप छोटा सा स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट से टैप करके रिजेक्शन दिया तो डाउन साइड के लिए। क्लियर है? ठीक है, हालांकि इसको इग्नोर कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर फोकस करना है तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। क्लियर है? इजी है, समझ में आ गया। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। गाइज याद रखना इस चीज को, पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक का वेट करने के बाद देखो, चलो मैं आपके लिए और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये क्रूशियल लेवल है और यहां तक ब्रेकआउट देके पुल बैक लेगा मार्केट। ठीक है, तो पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा तो आप बाइंग प्लान कर सकते हो, या फिर इस लेवल से एक छोटा सा स्कैल्प मूव का सेलिंग भी प्लान कर सकते हो, ये जो लेवल है अपसाइड का। क्लियर है? सिंपल इजी। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना अप्रोच रहेगा, ये देख रहे हो ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से सिंपल है, यहां से जैसे ही टैप करके मार्केट रिजेक्शन देगा, यहां से हम सेलिंग प्लान करेंगे। क्लियर है? ये ब्रेकर ब्लॉक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग पहले से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा ये ब्रेकर ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो लेवल है, सिंपल हमने ब्रेकर ब्लॉक को मार्क किया है और ब्रेकर ब्लॉक को मार्क करने के बाद यहाँ से डाउन साइड के लिए सिंपल अप्रोच रहेगा। क्लियर है? देख सकते हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ये था अपना गोल्ड का छोटा सा प्यारा सा एनालिसिस, और देखते हैं आगे कैसे गोल्ड रिएक्ट करता है, कैसे अपने लेवल्स को यूज कर सकता है, कैसे करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग, और प्राइस एक्शन कोर्स चेकआउट जरूर से करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, यहाँ तक देखा है अगर आपने तो। और क्या, बस 20 कमेंट्स पूरे कर दो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।